सभी को नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हम लोग पिछले एक क्लास में सेशन में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या कि गति का समीकरण क्या था। 3 समीकरण थे, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। v बराबर एक नंबर जो था v बराबर u प्लस ए टी गति का पहला समीकरण। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो गति का समीकरण है वो दे रहा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का 3 समीकरण जो है जिसके बारे में अभी हम लोग इसका चर्चा नहीं करेंगे, इसका हम लोग न्यूमेरिकल अभी बनाएंगे इस पर, जितने भी बेस्ट न्यूमेरिकल हैं इस पर। और इसका जो पूरा कंसेप्ट था हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके, जो लोग नहीं देख पाए जा करके देखें। और वहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन अभी भी आएंगे। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, कंसेप्ट आएगा। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग अभी इस पर, ये तीनों समीकरण है, तीनों समीकरण में अभी हम लोग देखेंगे क्या कि ये न्यूमेरिकल कैसे सेट करता है, जो हम लोग को आरआरबी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हम लोग को बहुत ही सहयोग होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जो v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, ये त्वरण है और t समय है। और इसमें v और u का चर्चा होता है, दोनों भी इसमें, दोनों वेग इसमें दिए हुए हैं, इसलिए वेग का पता चलता है। और ये तो कांस्टेंट है, वो तो नियत है। और t समय, तो पहला समीकरण से वेग और समय का संबंध दर्शाता है। दूसरा में s मतलब दूरी हो सकता है या विस्थापन, दोनों कोई हो सकते हैं। s स्थिति को बताता है, या तो दूरी या विस्थापन का। u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, t भी समय है। तो यहाँ से जो संबंध बताएगा स्थिति का बताएगा और समय का बताएगा। दूसरा समीकरण स्थिति और समय को बताएगा, ये रिलेशन देता है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग और ये हो गया त्वरण नियत है, और s हो गया विस्थापन या दूरी जो स्थिति को बता रहा है। तो दोनों वेग दिया हुआ है, तो ये समीकरण वेग तो हमको जरूर बता देगा। वेग का संबंध बताएगा किसके साथ, ये बता देगा स्थिति के साथ। तो वेग और स्थिति का संबंध बताता है 3 नंबर इक्वेशन, 3 नंबर समीकरण। तीसरा समीकरण या तो स्थिति और वेग का संबंध लिखता है। चलिए क्वेश्चन इसमें आएगा, हम लोग करते चलेंगे। फिलहाल अभी इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव, स्थिर अवस्था जब दे दिया है तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास वैल्यू मिल गया। वो वैल्यू क्या मिल रहा है, वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसको सूचित करते हैं u से। वस्तु का प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और वो एक नाव जो है सीधी रेखा में नियत दर से, कांस्टेंट रेट से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने का हमारे पास गति का 2 समीकरण है, देखते हैं कौन सा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो दे रखा है कि सीधी रेखा में है नाव, नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। तो त्वरण का मान दे के रखा है, त्वरण का मान नियत है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बदलेगा नहीं, ये इसी तरह से रहेगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। उसके बाद बोलता है कि 8 सेकंड तक गति करता है। कितना सेकंड से विद्यार्थीगण, 8 सेकंड तक गति करते हैं। 8 सेकंड, t बराबर 8 सेकंड, t बराबर हम लोग का हो गया 8 सेकंड तक गति करता है। 8 सेकंड तक गति करता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में ध्यान ये रखना है कि दिया क्या क्या है और न्यूमेरिकल में निकालना क्या है, रिलेशन वहाँ से जोड़ लेंगे। जैसे प्रारंभिक वेग u दे दिया, ये दे दिया, t दे दिया, हमको निकालना क्या है, s मतलब दूरी, s मतलब दूरी, विस्थापन या दूरी, यही है। दूरी निकालेंगे u ये ts। विद्यार्थीगण गति का द्वितीय समीकरण लगा देते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, देखेंगे ये सेट हो जाएगा और बढ़िया से निकल के आएगा। प्रारंभिक वेग u का मान दे दिया 0, समय दे दिया 8 सेकेंड, समय दे दिया 8, प्लस का साइन दे देंगे 1/2, ये त्वरण दिया हुआ ये का मान 3, ऐसा ही मात्रक में है, एकदम सही है। t दे दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे
हम लोग 8 का स्क्वायर कर देंगे इसको, 8 का स्क्वायर कर दिए, 0 गुने टी 8 0 प्लस 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 का मान 3 रहेगा, 8 गुने 8, 2 बार 8 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 8 64 कर सकते हैं इसको, 8 गुने 8 हम लिख देंगे 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 4, 3 चौके 12 और एक 8 बचा, 12 8 96, 12 8 96। विद्यार्थीगण दूरी जो आएगा मीटर में आएगा, दूरी जो आएगा मीटर में आएगा, ऐसा ही मात्रक। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और ये दूरी हमको निकल के आया S बराबर 96 मीटर। आंसर आप लगा सकते हैं, जो आंसर 96 मीटर कहीं दिख रहा है एकदम दिखेगा 96 मीटर आंसर क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार हुआ। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय को संबंध को दर्शाता है? अभी इसको हम चर्चा किए हैं, अभी न्यूमेरिकल 1 नंबर बनाने से पहले चर्चा कर ली है, फिर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा संबंध को समीकरण बता रहा है, कौन समीकरण किस संबंध को बता रहा है। तो संबंध बताएगा, गति का 3 समीकरण होता है, गति का 3 समीकरण होता है। अभी हमारा जो यहाँ दूसरा समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पहला समीकरण ये C नंबर पे दिया हुआ है, तो ये पहला जो समीकरण बताएगा V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। तीसरा हम ऑप्शन पर चल रहे हैं पहले, उसके बाद V दिया हुआ है और U दिया है, मतलब वेग दिया हुआ है, और AT त्वरण तो नियत है, तीनों समीकरण में त्वरण नियत होते हैं। तो वेग का पता चल जाएगा, वेग का पता चल जाएगा इस समीकरण से, और समय का पता चल जाएगा, समय का पता चल जाएगा। तो हमको जो निकल के आया वेग और समय निकल के आया C नंबर, जो हम गति का पहला समीकरण था इसलिए हम C लेके चल रहे हैं। गति का दूसरा समीकरण होता है S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ। इस समीकरण से क्या पता चलेगा, इस समय S मतलब स्थिति बता देगा, S मतलब हमको बता देगा स्थिति, स्थिति बता देगा हमको, S मतलब स्थिति बता देगा, और U वेग को बता रहा है लेकिन प्रारंभिक वेग को बता रहा है, तो इससे केवल U से हम वेग बोल देंगे कि वेग ज्ञात कर सकते हैं या संबंध बना सकते हैं, गलत है, नहीं हो पाएगा। भी चाहिए इसके साथ, अंतिम वेग, क्योंकि एक वस्तु के पास 2 वेग हो सकते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो इसको कहना गलत होगा कि वेग को बताएगा, बिल्कुल नहीं। केवल U से हम वेग फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी भी वस्तु का, कौन सा वेग फाइंड, केवल प्रारंभिक वेग कैसे पता चलेगा, अंतिम वेग है कहाँ, तो ये वेग का नहीं दे पाएगा। तो देगा क्या, T समय देगा, यहाँ पर त्वरण तो नियत होता है, तो यहाँ भी T है, तो ये संबंध बता देगा स्थिति और समय का, स्थिति और समय का बता देगा, स्थिति और समय का ये संबंध बता देगा गति का दूसरा समीकरण। और ये बता देगा v² 2as = v² माइनस u², अब माइनस u को इधर ले आएंगे तो बन जाता है v² बराबर u² प्लस 2as, जो गति का तीसरा समीकरण है। तो गति का तीसरा समीकरण ये भी है, तो ये v और u दिया हुआ है, मतलब v और u जब दिया हुआ है, गति का तीसरा समीकरण है जिसमें प्रारंभिक वेग दे दिया है और अंतिम वेग दे दिया है। तो विद्यार्थीगण दोनों वेग तो हमको बता रहा है, तो दोनों वेग जब बता रहा है तो ये बता देगा v और u, वस्तु का वेग बता देगा, और जो यहाँ पर त्वरण तो नियत है, 2 का मान तो वैसे कांस्टेंट है, S हमारा स्थिति है तो बताएगा स्थिति। तो स्थिति और वेग का संबंध बता देगा गति का तीसरा समीकरण। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो क्या पूछ रहा है उसका आंसर हम दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वेग समय को बता रहा है, वेग समय को बता रहा है, तो वेग समय निकालिए, देखिए किसमें वेग समय है, ये तो स्थिति समय है दूसरा समीकरण, ये स्थिति वेग बता रहा है 2as = v² माइनस u², तो ये बताएगा हमारा v बराबर u प्लस AT, जो ऑप्शन नंबर C है और गति का पहला समीकरण है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गति का वह कौन सा समीकरण है जो वेग समय संबंध को बताता है, तो गति का पहला समीकरण है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 4 सेकंड बाद आफ्टर 4 सेकंड। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है 2 सेकंड पहले क्या त्वरण था, या 2 सेकंड पहले क्या वेग था,
इस कंडीशन में हम वहाँ पर माइनस करते हैं, लेकिन बाद पूछेगा, ये जो वर्ड है हम लोग का, जो बाद वाला वर्ड है, ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, ये जो बाद वाला वर्ड है ये प्लस बताता है, जोड़ना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन का, उसका हम पहले पता कर लेते हैं। एक ट्रॉली विरामावस्था से, विद्यार्थी विरामावस्था मतलब होता है शून्य की अवस्था, कोई वस्तु विराम की अवस्था, अचल की अवस्था है, फिक्स पोजीशन है ये। तो विराम की अवस्था में कोई वस्तु है, कोई वस्तु देखिए यहाँ से चल यहाँ पर है और ये विराम की अवस्था बोल रहा है। तो इस कंडीशन में तो हमारा u का मान 0 होगा, अगर विराम में है तो u का मान 0 हो गया। उसके बाद बोलता है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती, अब गतिमान होगा 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर का त्वरण लिया, अब ये का मान लिया यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण ले लिया, त्वरण ले लिया। त्वरण लेने के बाद बोलता है 4 सेकंड बाद t बराबर 4 सेकंड दे दिया। 4 सेकंड के बाद उसका वेग, 4 सेकंड के बाद कौन सा वेग आएगा, वो वेग आएगा यहाँ पर मान लीजिए अंतिम वेग आएगा, यही अंतिम वेग का मान पूछ रहा है। 4 सेकंड के बाद तो अंतिम वेग आएगा, अंतिम वेग पूछ रहा है, तो अंतिम वेग हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, u दे दिया है, ये दे दिया है, t दे दिया है, v निकालना है। तो गति का पहला समीकरण लगा देंगे, v बराबर u प्लस at। अगर हम न्यूमेरिकल में फाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद निकालना क्या है, रिलेशन को जोड़ देंगे, न्यूमेरिकल का मूड़ी मुचर आ जाएगा और हमारा यहाँ से तुरंत बन के निकलेगा। तो v बराबर लगा देंगे हम लोग, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at और v बराबर u, v तो हमको निकालना है, u का मान दिया हुआ है 0 प्लस त्वरण दिया हुआ है 2 और t बराबर बाद बोला 4, इसीलिए ये प्लस रहा। अगर बोलता कि 4 सेकंड पहले तो ये प्लस नहीं होता, यहाँ पर माइनस आ जाता है इसके वजह से। तो हम लोग का बनेगा 0 का 0 और 4 दूनी 8, तो v का मान जो आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड आएगा, जो अंतिम वेग है यह, और हमारा आंसर निकल के आएगा ये नंबर ऑप्शन 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा न्यूमेरिकल था और बहुत ही बढ़िया था क्वेश्चन। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस हम लोग हड़बड़ा के गलती करते हैं और वहाँ जाके गलती हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। विश्राम अवस्था में था रेलगाड़ी था रेस्ट के कंडीशन में, 5 मिनट में, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यहाँ पर समय का सही मात्रक मिनट है, यहाँ पर चाल जो दिया है, गति जो दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग जो दिया हुआ ये भी एसआई यूनिट में नहीं है, चेंज करना होगा। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, त्वरण कांस्टेंट कर दिया, ये का मान कांस्टेंट है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी क्या होगी। सबसे पहले विश्राम अवस्था में है तो उस रेलगाड़ी एकदम खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए आप ट्रेन पर टिकट लेते हैं, गाड़ी पकड़ने जाते हैं, जब भी इनिशियल होता है ट्रेन का खुलने का टाइम, इनिशियल टाइम, उस समय गाड़ी खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर। उस समय प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी का मूवमेंट है नहीं, गाड़ी में कोई वेग है नहीं, उस समय विश्राम अवस्था में है गाड़ी, और विश्राम अवस्था में रहेगा कोई अगर गाड़ी या कोई भी वस्तु, उस समय प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं u से, प्रारंभिक वेग का सूचित करते हैं u से, जिसका मान होगा 0 क्योंकि है विश्राम की अवस्था में, और 5 मिनट समय दे दिया है, t बराबर दे दिया है 5 मिनट, t बराबर दे दिया है 5 मिनट। उसके बाद उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, गति मतलब वेग, यहाँ पर वेग के सेंस लेंगे हम लोग, गति वही होता है 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो v का मान आया, ये सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं SI मात्रा में, उसके बाद हम v लिखते हैं। 5 मिनट में हो जाएगा, सेकंड में इसको बदल लेते हैं, 5 मिनट में 5 × 60, 5 × 60 हो जाएगा ये 300 सेकंड, 300 सेकंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसका वेग दे दिया हुआ है, तो v का मान दे दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम पहले भी बताएं कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18, 18×5 90 हो जाएगा ये, और 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा v का मान। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फार्मूला अप्लाई करते हैं कि क्या निकलेगा, क्या बोल रहा है, दूरी निकालने के बोल रहा है, s का मान निकालने बोल रहा है। तो s निकालने के लिए हम लोग को क्या लगा, फार्मूला लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तो लगा सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों समीकरण में a का मान हमको चाहिए,
दोनों समीकरण कोई भी लगाएंगे तो ए का मान चाहिए। तो ये सबसे पहले निकाल लेंगे, ये सबसे पहले निकाल लेंगे v माइनस यू लगा देंगे बटा टी। यहाँ से त्वरण निकल जाएगा, त्वरण निकाल के हम लोग समीकरण में सेट करेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए v दिया हुआ है 25 दे दिया, u का मान दिया हुआ 0, t दिया हुआ कितना, t आया 300। तो 25/300 कर दीजिए इसको, 25/300 कर देंगे। तो आप काट सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं, काट देंगे तो 25 इकाई 25 और 25 ये 12 बार में कट जाएगा। तो ए का मान आ गया 1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये का मान आया। हम लोग का भी त्वरण निकल के आया, ये एक्सेलरेशन निकल के आया, त्वरण निकल के आया, ए का मान आया। अब इस ए का मान गति का 2 समीकरण है जिसमें हम लोग सेट कर देंगे। देखते हैं आगे। हम लोग का त्वरण निकल के आया 1/12, त्वरण निकल के आया हम लोग 1/12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम लोग का जो दिया हुआ था प्रारंभिक वेग 0 था, समय सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग का एस निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान 0 था, यू का मान 0 था, टी था हमारा 300 सेकेंड, 1/2 गुना 1/12, 300 सेकेंड कहने का मतलब 300 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ से 0 गुना समथिंग हो जाएगा 0 प्लस 1/2 कर दीजिए गुना 1/12 कर दीजिए गुना 300 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 2 इकाई 2 ये हो जाएगा 150 और ये कट जाएगा हमारा 12 से काट सकते हैं, 12 दूनी 24 और 6 12 25 60। तो हम लोग का 150 गुना 25, तो 15 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा 37.5 मीटर। और इसको हम लोग अगर आंसर में देखेंगे तो किलोमीटर में देख के रखा है, तो ये बन जाएगा 3.75 किलोमीटर। ये बन जाएगा 3.75 किलोमीटर। ये हमारा दूरी या विस्थापन जो भी पूछता वो हमारा निकल के आया। यहाँ तक ये हम लोग का क्वेश्चन 2 स्टेप का था, थोड़ा सा त्वरण निकाल के ही बनाना पड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको कुछ। आइए हम लोग अलग क्वेश्चन करते हैं, जो स्क्रीन पर लगा वो हम लोग देखेंगे क्या है कि एक वस्तु स्थिर से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वेग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी? 8 सेकंड के बाद बोल रहा है। तो स्थिर से आरंभ हुआ मतलब विराम अवस्था से आरंभ हुआ, उस समय प्रारंभिक वेग बताइए 0। तो u से मतलब u का मान जो हुआ 0, u का मान हुआ 0, 4 मीटर प्रति वेग सेकंड के निरंतर त्वरण से। तो ये वर्ग होगा विद्यार्थीगण, वेग नहीं होगा, वर्ग होगा। 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित हो 4 मीटर प्रति वर्ग। तो ये हो जाएगा त्वरण का मान, त्वरण का मान हो जाएगा हम लोग का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मान हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय दे दिया है 8 सेकेंड, समय दे दिया 8 सेकेंड। भी का मान पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है कि इसकी गति कितनी होगी। गति मतलब हुआ, इस गति मतलब हुआ वेग, वेग कितनी होगी, वेग कितनी होगी। तो u ये t भी, तो भी बराबर लगा देंगे गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण लगा देंगे, गति का पहला समीकरण लगा देंगे v बराबर u प्लस ये t। भी मेरा अंतिम वेग, u मेरा प्रारंभिक वेग, ये त्वरण t समय, भी u दे दिया है 0, ये का मान दे दिया हम लोग का 4 और t का मान दे दिया हम लोग का 8। आंसर निकल के 0 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाल का वेग का सही मात्रक या चाल का दोनों का बराबर होता है सही मात्रक, लेकिन राशि दोनों का अलग अलग है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो 32 मीटर पर सेकंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन में तो इस टाइप का है नहीं, को लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है।
को लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, या ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन दोनों में 16 मीटर पर सेकंड दे के रखा है, तो ये 16 मीटर पर सेकंड दोनों जगह नहीं होगा, एक काट देंगे आप कोई भी, इसको कर देंगे 32 मीटर पर सेकंड। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आंसर हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण विद्यार्थीगण, गति का पहला समीकरण गति का क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी गति का पहला समीकरण है, और पहला समीकरण हम लोग का संबंध जो बता के देगा वो बताएगा, ये दोनों बताएगा वेग का, और ये तो नियत है, t बताएगा समय का। तो गति का पहला समीकरण बता दिया हम लोग का वेग समय। आंसर देख सकते हैं कहीं पर होगा, वेग और समय का सी नंबर में है। और गति का दूसरा समीकरण जो बताएगा, गति का स्थिति और समय जो बताएगा वो बताएगा गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो गति का दूसरा समीकरण है ये दूसरा बताएगा। स्थिति और वेग बताएगा ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो हमको बताएगा ये बताएगा हम लोग का, ये बताएगा तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग का 3 नंबर का समीकरण है, ये बता रहा है। 2 नंबर का जो था वहाँ लिखा हुआ था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हम लोग का आंसर दे दिया था ये वाला, ये था इसका आंसर। लेकिन वेग और समय अगर आप बोलेगा तो वेग और समय के लिए आएगा हमारा v बराबर u प्लस ए टी। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रट के नहीं जाएंगे, कन्फ्यूजन हो सकता है, समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब देखते हैं, इसको बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से, टाइम दे दिया है, त्वरण दे दिया है, चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे। इसका दूरी निकालने के लिए हमारे पास आवश्यकता होगा s निकालने के लिए u की आवश्यकता होगी। u प्रारंभिक वेग की आवश्यकता होगी जो चलकर 5 मीटर दिया हुआ है। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से चलेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा s का मान वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जो देखते हैं क्या किससे बन जाएगा हमारा। तो हम लोग का जो समय दे दिया है, सबसे पहले तो हम लोग का जो दिया हुआ है टाइम दे दिया है, एक कार 5 सेकंड में 5 सेकंड दे दिया। त्वरण दे दिया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, त्वरण दे दिया है। और प्रारंभिक वेग दे दिया है कि 5 मीटर पर सेकंड, u बराबर दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, और अंतिम वेग दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये तो t दे दिया है, अब इसमें हम लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी बनेगा। और लगा सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसके भी लगा के देख सकते हैं, दोनों में कोई ना कोई आंसर दे देगा। तो हम लोग लगा देते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से भी बन जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s निकल जाएगा, u का मान हम लोग का 5 दे दिया है, t का मान दे दिया है 5 प्लस 1/2, a का मान दे दिया 1, t का मान दे दिया 5 का स्क्वायर कर देंगे, t का स्क्वायर है 5 गुने 5 25 प्लस 1/2 गुने 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको काट देंगे, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। 25 प्लस 12.5, 25 प्लस 12.5 बचेगा 37.5
37.5, दूरी का सही मात्रक मीटर, विस्थापन का भी सही मात्रक मीटर, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 37.5 मीटर। तो ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं तो 37.5 मीटर आता है। आप लगा सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उसमें भी आंसर सेम आएगा। ये तो प्रॉब्लम करने के लिए मतलब दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन से बना सकते हैं आप, तो जिससे भी बनाएंगे कंसेप्ट वही है, आंसर वहीं जाके आएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसको बनाते हैं। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण निकालना है, ए निकालना है। तो दिया क्या है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था मतलब विराम की अवस्था, और विराम की अवस्था में जानते हैं हम लोग कि u का मान जो होगा, u का जो मान होगा हम लोग का वो होगा 0 मीटर पर सेकंड। 0 मतलब चलना आरंभ करती है, 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो t बराबर दिया है 2 सेकंड, और जो गति प्राप्त कर रहा है मतलब अंतिम वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण निकालना है, इस कंडीशन में हम लोग का ये निकालना है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। वस्तु विराम की अवस्था में है, मतलब एक जो वस्तु हम लोग के पास यहाँ पर है वो विराम की अवस्था है। देखिए एक वस्तु जो है वो यहाँ पर ये विराम की अवस्था में भी था। मान लीजिए यहाँ पोजीशन ये है, ये पर जो था विराम की अवस्था में था, ये पर विराम की अवस्था में था। इस समय u का वेग 0 होगा, लेकिन क्या हुआ कि 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड यहाँ पर 2 सेकंड कुछ देर चला 2 सेकंड के बाद यहाँ तक आ गया वस्तु। मान लीजिए वस्तु यहाँ तक आ गया, तो 2 सेकंड के बाद उस वस्तु में, जैसे गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर थी तो 2 खुली स्टार्ट हुई, 2 सेकंड के बाद उसमें कुछ ना कुछ वेग आएगा। तो वेग जो आएगा वो कितना आ गया 2 सेकंड के बाद? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर बी पोजीशन पर इसका जो वेग आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया बी स्थान पर। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये कहलाता है भी, यही कहलाता है अंतिम वेग इस बिंदु पर। और तो त्वरण बोल रहा है कि यहाँ से अब त्वरण इसमें कितना आया, एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन तभी आएगा जब गति में परिवर्तन आएगा, और गति यदि एक समान हो जाएगा, अगर यहाँ भी 0 है यहाँ तो त्वरण होगा ही नहीं। और यहाँ मान लीजिए 5 था, शुरू से चल रहा था, खड़ी नहीं थी, चलते हुए आ रही थी, और उस कंडीशन में अगर वेग उसके पास 5 मीटर पर सेकंड था और आगे भी 5 है और आगे भी 5 है, तो परिवर्तन हो कहाँ रहा है? वेग तो समान है। जब वेग समान रहेगा तो v माइनस यू, दोनों जब समान है v और u, तो वहाँ तो 0 हो जाएगा वेग, तो उस वेग नहीं, त्वरण, वेग में परिवर्तन 0 हो जाएगा, तो त्वरण 0 हो जाएगा। तो हम लोग उस कंडीशन में नहीं बोल सकते कि त्वरण है। त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन होना है, जो यहाँ पर हो रहा है। पहले 0 था, 5 हुआ, मतलब गाड़ी का एक्सीलेटर लिया गया है, गाड़ी का जो ड्राइवर था वो एक्सीलेटर लिया और बढ़ाया, तभी त्वरण आया, तो वेग में परिवर्तन आया। तो यहाँ से ये बराबर निकाल लेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो ये का मान निकालना है। v दिया हुआ है 5, v दिया हुआ है v दिया हुआ है 5, u का मान दिया हुआ है 0 और t का मान दिया हुआ है 2। तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, जो हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सेलरेशन का मान, ये आएगा त्वरण का मान, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कि ये का मान होगा कितना? तो ये का मान होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि कभी कोई 2.5 मीटर पर सेकंड भी रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शन तुरंत ऊपर में ही दे देगा आपको फंसाने के लिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग, किसका वेग? सोनी का वेग। विद्यार्थीगण सोनी मोनी सब मिलेगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान इस पर नहीं, क्वेश्चन पर हम लोग रखते हैं, उसके बाद होते रहेगा जो है सो। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 30 सेकंड में
लेकिन 30 सेकंड के पहले क्या था, अचल स्थान। तो अचल स्थान था, तो अचल स्थान था मतलब कि यहाँ पर सोनी थी, साइकिल से चल रही है। साइकिल जब स्टार्ट की सोनी, जब साइकिल पर चढ़ी उस समय साइकिल किस अवस्था में था, अचल स्थान मतलब विराम की अवस्था में था। तो यहाँ पर u का मान हो जाएगा 0, यहाँ पर u का मान जो हो जाएगा 0। लेकिन t समय के बाद, लेकिन t समय के बाद मतलब कितना, 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद सोनी का वेग जो है मतलब वेग प्राप्त कर ले रही है 6 मीटर पर सेकंड का, वह वेग होगा v, वह वेग होगा v, कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इस दौरान में जो पूछा जा रहा है हम लोग से क्वेश्चन, वो पूछा जा रहा है हम लोग से ये त्वरण का मान निकालिए, त्वरण का मान निकालिए। त्वरण जो सोनी यहाँ से चलना शुरू की, तो जो सोनी जब यहाँ से चलना शुरू कर रही है, सोनी यहाँ से जब चलना शुरू कर रही है अचल स्थान से, तो यहाँ पर तो प्रारंभिक वेग का मान 0 है। और जब कुछ समय हुआ, जब स्टार्ट की साइकिल चलना शुरू की 30 सेकंड के बाद v बराबर 6 मीटर पर सेकंड, तो ये का मान निकालने बोल रहा है, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकाल लेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला है, ये निकालने के लिए हम लोग पास जो है वो है, ये निकालने के लिए हम लोग पास फार्मूला तो है, ये बराबर v माइनस यू बटा टी, ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा है त्वरण निकालने का फार्मूला। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, v का मान दिया हुआ 6, u का मान दिया हुआ 0, t का मान दिया हुआ 30, तो ये हो जाएगा 6/30 मतलब 1/5। 6/30 कहने का मतलब हो गया, 6/30 कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/5, 1/5। इसको डिवाइड करेंगे तो a का मान जो आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बनेगा, और यही हमारा आंसर बनेगा, और आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। जो ऑप्शन में कहीं पर है हम लोग देख लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन बनाया, 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। विद्यार्थीगण कितना लोग इसमें फंसेंगे और पहला ऑप्शन बनाएंगे तो बहुत बढ़िया दिन पहला ऑप्शन मार के निकल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो ऑप्शन बनाया है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आंसर यहाँ होगा, आंसर यहाँ होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल पर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से सेटअप होता है वैसा सेटअप करेगा आपसे ऑप्शन, जो आपको लगेगा कि यही होगा आंसर, हम लोग ध्यान से जवाब देंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।